की मोहब्बत में हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सलाम आम को तुम आम चीज़ मत समझो, ये गुफ्तगू की फ़ज़ाएं निकाल लेता है। और किसी भी अजनबी औरत को माँ तो कह के बुलाओ, ये लफ्ज़ दिल से दुआएं निकाल लेता है। किसी भी अजनबी औरत को माँ तो कह के बुलाओ, किसी भी अजनबी औरत को माँ तो कह के बुलाओ, किसी भी अजनबी औरत को माँ तो कह के बुलाओ, ये लफ्ज़ दिल से दुआएं निकाल लेता है। माशाअल्लाह, बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुज़रता जा रहा है और वक्त के साथ चलने में भलाई है। जी हाँ, दामन वक्त में बड़ी गुर्बत है। इसी गरीबी का एहसास करते हुए मैं सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद जायसी साहब क़िबला को आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जो अपने खिताबत के मयान से तेग़े बरहना खींच कर निकालते हैं तो इनके अंदाज़े तकल्लुम के जुम्बिश पर बदअक़ीदों के तड़पते हुए लाशों के अंबार नज़र आते हैं। पूरा मजमा अगर सुनने का कसम से आपका इरादा है तो भरपूर आवाज़ में नारों के गूंज में उनका इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से रज़वी, मदरसा ज़ियाउल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़मी ज़मा ही नहीं सातों आसमां महके, वो लामका पे गए जब तो लामका महके। कभी गुलाब कभी मुश्क गुलसिता महके, लिया जो नामे नबी तो मेरी ज़ुबां महके। और महक रहे हैं जो माँ की दुआओं के सदक़े, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, रौनक़ शेख उलमाए ज़वील एहतराम व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दरूद पर, जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दरूद पर, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, काफ़ी देर से अज़ीमुश्शान नूर व निकाहत में डूबी हुई मुतबर्रक और पाकीज़ा महफ़िल को आप हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक समाअत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मायनाज़ खुतबा व शुरा और नक़ीब इजलास की आमद है। मुख्तलिफ़ तुर्क से आप हज़रात अपने ज़नो दिमाग को मुअत्तर कर रहे हैं। लाइक मुबारकबाद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला फ़िरदौसी, जिनकी एक आवाज़ पर ये महफ़िल का इनेकाद किया गया है। और लाइके सद शुक्र हैं वो लोग जो इस बज़्म में मद्दाहान की हैसियत से और खुतबा की हैसियत से शिरकत फरमाई। अल्लाह ताला उनकी आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सब के ज़रिए नजात बनाए। मैं आपके सामने थोड़े से वक्त के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से वक्त में जिस मुनासिबत से महफिल का इनेकाद किया गया है, उस अजीम शान
बाबरकत ज़ात के कुछ नुकूश आपके गोशे गुजार करेंगे, लेकिन चाहता ये हूँ कि आइए हम और आपसे मिलकर अपने आका व मौला यतीमों के मलजा और मावा, हम गरीबों के गम गुसार सैयद अबरार व अखियार शहनशाह ज़ी वक़ार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती के वलीन फसले बहार जनाब अहमद मुजतबा कमली वाले मुस्तफ़ा रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूमकर दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज इस पुरफ़ितन दौर में आला हज़रत की बड़ी ज़रूरत है। आला हज़रत को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह उसके रसूल की शनाख्त के लिए आला हज़रत की सख्त ज़रूरत है। अगर हमने इस दौरे हाजिर में आला हज़रत के दामन को हाथ से छोड़ दिया तो यकीन जानिए कि किस अमीर गड्ढे में जाकर हम गिरेंगे, इसका अंदाज़ा हम और आप यहाँ नहीं कल आखिरत में हम महसूस करेंगे। तो आला हज़रत हमारी इस दौर की ज़रूरत का नाम है। आज लोग आला हज़रत के नाम से चिढ़ते हैं, भागते हैं, आला हज़रत के मिशन से भागते हैं। दोस्तों, उन्होंने आला हज़रत के ना तो ज़ात को पहचाना है, ना आला हज़रत के मिशन को पहचाना है, ना आला हज़रत की ज़ात को पहचाना है। आला हज़रत सिर्फ बरेली के एक शहजादे का नाम नहीं है। आला हज़रत सिर्फ खानदाने खान में पैदा होने वाले शहजादे का नाम नहीं है, बल्कि आला हज़रत इश्क़ रसूल का नाम है। आला हज़रत दीन के एक पहचान का नाम है। आला हज़रत ने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को इस्तिकामत करके हमारे और आपके सामने एक मिसाल पेश किया है, अगर उनकी ज़िंदगी के एक अपना गोशे को समाप्त कर लेंगे और अमल करेंगे तो यकीन जानिए हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी का मकसद हल हो जाएगा। आप उनकी इस्तिकामत का, उनके यकीन का आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएं कि एक मांगने वाला शख्स मोहल्ला सौदागरान में एंट्री करता है और मांगते हुए आला हज़रत की बारगाह में भी वो पहुंचता है और सदा लगाता है कि है कोई इस मकान में, है कोई इस मकान में जो मुझ गरीब को 10 रुपए दे। सदा लगा रहा है। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, 5 मिनट, वक्त गुजरता जा रहा है। अंदर से एक खातून आती हैं, पूछा भाई क्या मामला है? बोले हमको 10 रुपए चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी। अजीब मांगने वाला है। भाई मांग अल्लाह के नाम पे रहे हो, कोई 1 रुपया है तो 1 रुपया देगा, 2 रुपए तो 2 देगा, 200 है तो 200 दे देगा। ये तो देने वाले की इस्तिताअत पर मुनहसर है। लेकिन ये शर्त लगाना कि हम 10 रुपए लेंगे, इससे कम लेंगे नहीं, तो ये अजीब हुस्न इत्तेफाक है। देखा उस खातून से वो इंसान अपनी बातों में उलझा के रखे हुए है। कहा खातून अगर आप 10 रुपए हमको नहीं देंगे तो हम आपके मकान को उलट देंगे। कैसा मांगने वाला था। और इमाम इश्क मोहब्बत के घर पर पहुंचा हुआ है। अंदर से सरकार आला हज़रत भी इस गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं। आप आशिक रसूल हैं, आप अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर जितना भरोसा करते हैं, काश कि हम ज़रा बराबर भी कम हो अमल करें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। यकीन कामिल आप मुलाहिज़ा फरमाएं। आप बाहर तशरीफ लाए, पूछा भाई क्या मामला है? कहा अगर 10 रुपए हमको नहीं मिले तो आपके मकान को उलट दूंगा। कहा अच्छा, तकदीर क्या तुमने लिखी है क्या? तुम मांगने चले हो या शरीयत का गला घोट रहे हो? कहा मैं सही कह रहा हूं, अगर आपने हमको 10 रुपए नहीं दिए तो मैं मकान को उलट दूंगा। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी
कि आपका छोटा शहजादा छत से नीचे गिर जाता है, पैर फिसला, नीचे गिर गए, सहन में गिर गए, अजीब हंगामा बर्पा हो गया। आपको लोगों ने यह सोचा कि इतनी बुलंदी से गिरा है, इस बच्चे का तो आज इंतकाल हो जाएगा और इस फकीर की दुआ सच साबित हो जाएगी। मगर इश्के रसूल का वो कुश्ते जावेद सरकार आला हजरत बार बार कह रहे हैं, आए मांगने वाले, ये तो एक बच्चा है, अगर इस जैसे हजारों बच्चे हों तो मैं अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन यकीन जान, ये मेरा ईमान और ईकान कहता है, तकदीर तेरे हाथ में नहीं है, बल्कि तकदीर तो खुदा के हाथ में है। वो चाहे तो एक बच्चा नहीं हजारों को ले सकता है, मगर मेरा ईकान ये कहता है, तेरी दुआ से कुछ नहीं हुआ है, ये तो होना ही था। अपने खातून से कहा, वालदा आप घबराए नहीं, इस फकीर के अंदर ये दम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह उसके रसूल पर जो ईमान रखता है वो इनके बहकावे में नहीं आएगा। लोगों ने उस बच्चे को हाथ में उठाया, गोद में लिया, बच्चे से पूछा चोट कहाँ आई? बच्चा कहता है, हमको तो लगा ही नहीं कि मैं छत से गिरा हूं। सुभान अल्लाह। बच्चा ये कहता है कि हमको तो पता ही नहीं चला कि मैं छत से गिरा हूं, काश कि हमारा बच्चा गिर जाता तो दुनिया में नहीं बल्कि कब्र में पहुंच जाता। जो बच्चा कई मंजिल ऊंचे से गिरा हो और फर्श पे गिरा हो, बताइए उसकी हड्डियां तक न टूटी हो, ये कुर्बान जाइए। आला इरशाद फरमाते हैं, देखा आपने इस फकीर की नहीं, ये तो किस्मत में लिखा हुआ था, बच्चा छत से गिर गया। अरे फकीर बता क्या तू कह रहा है? कहा हुजूर गलती हो गई, आप माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आपका ईमान इतना कामिल है। सरकार आलत की बारगाह में वो मांगने वाला ताइब होता है, कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर नए नए इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और आला हजरत ने कहा, आप 10 रुपए दी, तुझे अब 20 रुपए दूंगा। और कभी ऐसा तुम लोगों को गुमराह करके अपनी जेबें गर्म न करना, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल जो चाहता है वही होता है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे मांगने से कुछ नहीं होता है। तो आला हजरत को आप पहचाने, आला हजरत को आप जाने, उनकी किताबें पढ़ें, उनकी सीरतें पढ़ें, उनके कमालात और करामतों को मुलाहिजा फरमाएं। आपने हिंदुस्तान में रहकर कितना बड़ा काम किया है। एक यतीम आपकी बारगाह में हाजिर होता है, आपकी तबीयत अलील है, कहा हुजूर आपकी दावत है, दोपहर में आप हमारे घर तशरीफ लाएं। और आपके उस बच्चे के वालिद दुनिया से जा चुके, ज़ईफ माँ है, इतना पैसा भी नहीं कि अच्छी डिश तैयार कर सके, गरीब इंसान। आला हजरत की बारगाह में वो अरीजा पेश करके घर आता है। सरकार फरमाते हैं, ठीक है मैं कल आपके घर आता हूँ और मेरे साथ हमारे एक सैयद साहब हैं, वो भी तशरीफ लाएंगे। बोले कोई बात नहीं, वो भी तशरीफ लाएं। नकाहत है, कमजोरी है, डॉक्टर कहता है कि परहेज खाना है। दोपहर में आप बिस्किट पर गुजारा किया करते थे, हल्का खाना खाया करते थे, मगर यतीम ने दावत दी है, आपने उसकी दावत को रद्द नहीं फरमाया। आप घर गए, उस यतीम का घर भी इस लायक नहीं था कि 2-4 आदमी बैठ जाते। गली में चादर बिछा दी, 100 किताबों का मुसन्निफ, अपने वक्त का साइंसदां, वक्त का मुजद्दिद, अपने वक्त का वलिये कामिल, मुनासिरे आज़म, तमाम सिफात उस मर्द मुजाहिद के अंदर मौजूद हैं, मगर चटाई कहाँ बिछ रही है? यतीम के घर में नहीं, जगह ही नहीं है। गली में बिछाया, बैठ गए। जो ही आ रहा है पूछ रहा है, हुजूर आप गली में? कहाँ दावत में आए हुए हैं, घर नहीं, जगह नहीं है, तो क्या करें? एक ही कमरा है, उसमें उसकी माँ खाना बना रही और हम वहाँ बैठे, ये अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ, दावत में आए हुए हैं, जहाँ वो बैठाएगा वहाँ बैठेंगे। ये हमें और आपको सीखना चाहिए। आज हम जाते हैं किसी के यहाँ दावत में, तो देखते हैं सोफा कहाँ बिछा हुआ है, पंखा की हवा कहाँ आ रही है,
एसी की हवा कहां तक पहुंच रही है, तमाम आशाइश पर हम निगाह डालते हैं, तब जाकर अपने आप को वहां पर हम बैठते हैं, जगह देते हैं। मगर कुर्बान जाइए, एक आशिक रसूल जिसकी राह पर चलकर हमें और आपको सिरात मुस्तकीम मैसर हो रही है, वो मर्द मुजाहिद यतीम के घर में नहीं बल्कि अपने आप और सैयद साहब को लेकर उस चटाई पर गली में बैठे हुए हैं। खाना तैयार होता है, जौ की रोटी, चटनी और चने की दाल, दस्तरखान लगाया। अब जो ही गुजरा हुजूर गली में आप खाना खा रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया रोटी नहीं खाओगे, वजनी खाना आप तनाव नहीं फरमाओगे। मगर यतीम के दिल टूटने का इतना बड़ा एहसास, अगर मेरे न खाने से यतीम का दिल मजरूह हो गया और कल कयामत में खुदा मुझसे पूछ लेगा, अहमद रजा तुम्हारे मोहल्ले का एक यतीम जिसको दिल को दुखा करके आए हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए, तो मेरी रूह भी गर्मा जाती है। जब निगाह में आती है तो शहंशाह बराली का कि वो जिंदगी सामने आती है। जब ताजदार अहले सुन्नत के मिजाज ये है तो हम गुलामों का भी ये तय होना चाहिए, जहां जगह मिले वहीं पर हमको बैठ जाना चाहिए और यतीम के दिल को हम रुसवा न करें। आपने खाना खाया, शिकम शेर होकर के खाया, आधी रोटी ज्यादा खाया, मगर ना तो कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई खराबी पैदा हुई। तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह की सीरत को अपनाएं, उनकी किताबों को पढ़ें और उनसे जो मुंसलिक उलमा हैं बिलखुसूस उनके साथ नशिस्त बनाएं, ताकि कुछ गोशे आपके भी गोशे गुजार किए जाएं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू की जाएगी। खूब की सैर चमन, फूल चने साज रहे, बाग बाग जाता हूँ।